हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ यह है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर वो बनता है जो हार ना जानता है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन इसमें गहराई बहुत है जो कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे सीधे सीधे इम्पैक्ट करती है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि इस मार्केट में केवल 10% ही आपकी स्किल रिक्वायरमेंट होती है, बाकी 90% आपका माइंड सेट होता है। ये आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन आज हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको हमेशा कुछ चीजें बताता रहता हूं। अब यहां पे देखो, ये एक जर्नी है जो आप शेयर मार्केट में करने वाले हो। इसमें आपके कभी प्रॉफिट होंगे, फिर प्रॉफिट होंगे, कभी लॉस भी होंगे। प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, लगातार भी हो सकते हैं, लगातार आपके प्रॉफिट भी हो सकते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि जब ये लॉसेस होते हैं, जब ये लॉसेस का फेज शुरू होता है, प्रॉफिट में तो हम एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जब ये लॉसेस के फेज शुरू होते हैं हमारे इमोशन अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। और इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उस पर भी मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रखी है। आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है। हम यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्कशन करने वाले हैं जो इन लॉसेस के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर कोई ट्रेडर करने की कोशिश करता है। दरअसल यहाँ पे टाइटल ही समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर वो बनता है जो हारना जानता है। बात सिर्फ हारने की हो रही है। क्या समझे यहां पे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब प्रॉफिट होते हैं हम खुश रहते हैं, लेकिन जब लॉस हो जाते हैं कभी कभी हम इन्हें ईगो पे ले लेते हैं। हमारे लॉस हो गए, अब तो प्रॉफिट ही करके चलेंगे। मार्केट गिरता जा रहा है कि अब तो ऊपर जाएगा, एवरेज कर देते हैं। फिर गिरने लगा, अब तो ऊपर जाएगा, एवरेज कर देते हैं। हम तो प्रॉफिट में ही निकलेंगे। क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं कि अब मार्केट हमारे फेवर में जाएगा। कुछ ऊपर गया फिर वापस गिरने लगता है, कुछ और क्वांटिटी ऐड, यानी कि हम ईगो पे ले रहे हैं, हम हार ही नहीं मानने की कोशिश कर रहे। दरअसल सच्चाई मार्केट ने यहीं पे बता दी है कि यहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर आपको इस मार्केट में सरवाइव करना है तो हार मान लो। भाई, मार्केट से बड़े बनने की आप कोशिश कर रहे हो। आप एक छोटी अमाउंट लेके बैठे हुए हैं मार्केट में, चाहे आपके पास करोड़ भी हो, वो भी एक छोटी अमाउंट है, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर जो है वो एक बड़ी अमाउंट लेके बैठा है। वो बहुत सारी, अगर मार्केट को फेवर को, वो डायरेक्शन को जानते हैं मार्केट में, वो मार्केट की डायरेक्शन में ही बैठे हैं। तो मार्केट में आप स्टॉप लॉस क्यों लगाते हो? कि भाई जब आपको मार्केट बता देता है कि भाई अब आप हार मान सकते हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वो एक ट्रेडर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो अपनी कैपिटल खो देंगे। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपके पास कैपिटल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल होगा, आप नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने आ सकते हैं, तब प्रॉफिट बना सकते हैं। भाई, ये प्रॉफिट जो आपका बनेगा वो उसी वजह से तो बनेगा जब आपने यहां पे अपनी हार मानी, अपनी ईगो को साइड में रख के आपने लॉस को बुक करना सीखा। आपको पता है कहां से मार्केट से निकलना है, कहां पे मार्केट के सामने हमें अपने हथियार डालने हैं। जब आप उन सिचुएशंस को समझने लग जाओगे तब आपके प्रॉफिट इंक्रीज होने लग जाएंगे। भाई, कई बार ऐसे डाउन फेजेस भी आते हैं, जैसे मैंने ये सिचुएशन आपको दिखाई कि भाई आपका एक दिन लॉस हो गया, अगले दिन भी लॉस हो गया, अगले दिन भी लॉस हो गया, अगले दिन भी लॉस हो गया। ऐसा भी हो सकता है लगातार एक हफ्ता लॉस हो जाए, लगातार 2 हफ्ता लॉस हो जाए, या महीने में आप प्रॉफिट में नहीं निकले। ऐसे भी फेजेस आते हैं। जरूरी नहीं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के सामने इस तरह के फेज नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पर लेकिन सवाल यह है कि उन लॉसेस को आप कितना बुक कर रहे हो, कब आप अपने हथियार डाल रहे हो। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, 1:2 के अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको पहले बहुत बार समझाया हुआ है। अगर आपकी किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 50% भी है, बात हम यहां 60, 70, 80 की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल 50% की बात कर रहे हैं। अगर आपकी किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 50% भी है, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। चाहे आपके, यानी कि आपके 50 टाइम प्रॉफिट हो रहे हैं, 50 टाइम लॉस हो रहे हैं, तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको हारना आना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कि कहां पे हारना है मार्केट के सामने, कहां पे आपको अपने लॉस को बुक करना है, कहां पे आपको अपनी ईगो को साइड में रखना है। उन सारी चीजों को अगर आप जानते हो तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब लॉस हो गया इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कभी प्रॉफिट में नहीं आएंगे। भाई एक कदम तो कभी कभी शेर भी पीछे हटाता है, क्योंकि वो छलांग मारने के लिए तैयार रहता है। तो अगर आप पीछे हट रहे हो, आपके लॉसेस हो रहे हो, सही टाइम पे आप उन्हें बुक कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक अगली छलांग के लिए तैयार हो रहे हो, क्योंकि एक दिन आपका सेटअप काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं आपने 10 ट्रेड ली, अगर हम इसी रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करें और केवल 50% एक्यूरेसी रखें, यानी कि आपके लॉस भी हुए प्रॉफिट भी हुए। अगर लॉस की बात करें, 5 बार 10 में से अगर 50% की एक्यूरेसी आपके लॉस हुए, लॉस हो रहे हैं तो आप 1 रुपए को खो रहे हो, तो आपका लॉस कितना हुआ? 5 रुपए का हुआ। जब आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, 5 बार प्रॉफिट हुआ, भाई 5 बार लॉस हुआ 10 में से, और 10 में से 5 बार प्रॉफिट हुआ, तभी आपकी 50% की एक्यूरेसी है। जब प्रॉफिट हो रहा है, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 2 रुपए का प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ आपका 10 रुपए का। अब आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल आप प्रॉफिट में बने हुए, अगर आप इसमें चार्जेस भी पे कर दोगे। बाकी इसे जस्ट एक एग्जांपल लेना, मैं आपको चीजों को, सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही समय रहते हार मानना भी एक तरह का आपका प्रॉफिट ही होता है। जैसे ये वाला एग्जांपल हमने समझा था, भाई जो इस ईगो में जब मार्केट ने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब हार मान लो, आप तैयार ही नहीं हो, यहाँ पे एवरेज कर रहे हो कि मार्केट वापस आएगा, फिर मार्केट गिरता जा रहा है, मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, फिर आपने एवरेज कर लिया, फिर मार्केट गिर गया, फिर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, आप इसे ईगो पे ही लेते जा रहे हो कि मैं तो आज प्रॉफिट ही लेके निकलूंगा। यह एक और गड़बड़ होती है। अब मान के चलो आपने एक ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया, कोई बात नहीं, आपने दूसरी ट्रेड ली, दूसरी ट्रेड में भी आपका लॉस हो गया, तीसरी ट्रेड में आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी कि भाई मैं इस लॉस को भी रिकवर करूंगा, इसे भी रिकवर करूंगा, और मैं प्रॉफिट पे निकलूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है। सोचो अगर आपका तीसरे टाइम भी लॉस हो गया, तो आपका लॉस तो हो ही रहा है, आपका कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है, आपका प्रॉफिट भी जाता जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन। एक और मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं। मान लो फर्स्ट टाइम आपका लॉस हो गया, सेकंड टाइम भी आपका लॉस हो गया, थर्ड टाइम मार्केट ने आपको मौका दिया, आपने मतलब ट्रेड किया और आप कोस्ट टू कोस्ट आ गए, यानी कि ये लॉस भी रिकवर हो गया, ये लॉस भी रिकवर हो गया, अभी कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, सिर्फ आप कोस्ट टू कोस्ट आए हो, यानी कि लगभग ना प्रॉफिट है ना लॉस है। कुछ लोग यहां पे भी नहीं निकलते, वो सोचते हैं कि भाई ये भी रिकवर हो गया, ये भी रिकवर हो गया, क्यों ना कुछ प्रॉफिट ही बना लेते हो, ट्रेड में बने रहते हैं, फिर ये लॉस भी रह जाता है, ये लॉस भी रह जाता है, और ये वाला जो ट्रेड होता है जो आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका दे रहा था, ये भी आपका लॉस में चला जाता है। तो ये किस कारण से हुआ? ये आपकी ईगो के कारण से हुआ, ये आपके हार ने मानने के कारण हुआ। आप मार्केट के सामने हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मार्केट आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है, जितनी जल्दी मार्केट के सामने हार मानना आप सीखेंगे, उतने ही बेहतर आप ट्रेडर बन पाएंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था, लाइन बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें बहुत गहराई छिपी हुई है। दोस्तों इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। आज हमने क्या सीखा? स्टॉक मार्केट में ट्रेडर वो बनता है जो हार ना जानता है। तो अब आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या आप ट्रेड करते समय अपनी ईगो को साथ लेके चलते हैं, या हार मानने से आप घबराते हैं, या आप हार मानते ही नहीं, या लॉस नहीं बुक कर पाते आप? तो आपको सीखना क्या है ट्रेडर बनने के लिए? एक तो लॉस बुक करना सीखना है, अपनी ईगो को साइड में रखना सीखना है, क्योंकि आप एक बिजनेस करने आ रहे हैं। बिजनेस में जहां ईगो आएगी वो बिजनेस मेरे हिसाब से तो एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता, भले वो वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, किसी भी साइडेड हो, ईगो को आपको साइड में रखना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बिजनेस में लॉसेस के फेज भी आते हैं, प्रॉफिट के फेज भी आते हैं, लेकिन जब लॉसेस होते हैं हम कितनी जल्दी हार मानते हैं। हार मान को एक नेगेटिव सेंस में मत लो, इसे आपको एक पॉजिटिव सेंस में लेना है, क्योंकि मैंने उसका मतलब समझा दिया कि आप कितनी जल्दी समझ रहे हो कि अगर हम इस सिचुएशन पे बने रहे तो और ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव सेंस है कि आप मार्केट को हार मान रहे हो, एक नई ट्रेड का इंतजार कर रहे हो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि वो प्रॉफिट का फेज आपके लिए लेके आएगी।
और वो तभी लेके आएगी जब आपके पास कैपिटल होगा। अगर आप हार नहीं मानोगे, ये कैपिटल गायब हो जाएगा। अगर सही टाइम पे हार मानोगे तो ये कैपिटल रहेगा जो मार्केट में आपको प्रॉफिट में आने का मौका देगा, नेक्स्ट ट्रेड करने का मौका देगा। हो सकता है ये लॉसेस का फेज चल रहा हो, फिर प्रॉफिट का फेज चल जाए। तो धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करो। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक करो, इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।